नमस्कार दोस्तों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी हीरोइन के बारे में बताऊंगा जिसने सब लोगों के होश उड़ा दिए कि ये क्या हो रहा है भाई। अरे भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा था। प्रोड्यूसर को थोड़े से दिनों के बाद मालूम पड़ा कि ये क्या हो गया। डायरेक्टर को बहुत दिनों के बाद मालूम पड़ा, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक ही थे। दोनों को मतलब एज ए प्रोड्यूसर नहीं मालूम था, डायरेक्टर थोड़ा बहुत देख रहा था, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर जब उसको प्रोडक्शन वालों ने बताया तो वो चौंक गया। और ये सारी की सारी बातें मुझे किसी और ने नहीं, उस फिल्म के जो प्रोडक्शन हैंडल कर रहे थे उन्होंने ही मुझे ये बात बताई। वो कौन सी बात थी, और वो हीरोइन कौन थी, और वो प्रोड्यूसर कौन थे, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो शुरुआत करता हूं खजाना यादों। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। बात ऐसी है साथियों कि मैं भी बीआर फिल्म्स में काम करता था। मैंने भी काफी साल काम किया है। तो बीआर फिल्म्स के जो सीनियर, मेरे से जो सीनियर प्रोडक्शन हैंडल करते थे, मिस्टर किशोर मल्होत्रा। मिस्टर किशोर मल्होत्रा ने मुझे यह बात बताई, क्योंकि मैं तो उस समय था नहीं। क्योंकि जिस फिल्म की मैं आपके सामने मतलब बात करने जा रहा हूं, उस फिल्म का नाम था नया दौर। नया दौर फिल्म के अंदर पहले थी मधुबाला और दिलीप कुमार, लेकिन मधुबाला के फादर ने कोई केस वेस इतना तगड़ा कर दिया था कि साल डेढ़ साल तक काफी परेशानी रही, और बाद में बीआर चोपड़ा वो केस जीत भी गए थे कि मधुबाला फिल्म में काम करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और वो केस जीत गए थे बीआर चोपड़ा। लेकिन केस जीतने के बाद में भी बीआर चोपड़ा ने देखा कि यार ये रोज रोज के झंझट हटा के अलग करो, हमें नहीं करना मधुबाला के साथ काम। क्योंकि मधुबाला जितनी अच्छी लड़की थी, उससे ज्यादा उसके जो फादर थे भगवान बचाए। बाद में उन्होंने वैजंती माला को नया दौर में दिलीप कुमार के सामने लिया एज ए हीरोइन। वैजंती माला ने इस फिल्म में काम बहुत ही खूबसूरत काम किया, और बहुत ही अच्छे उनके डांस सीक्वेंस जितने भी थी बहुत बढ़िया थी। अब हुआ क्या कि शूटिंग जो थी, पहले तो इन्होंने सोचा कि हम चलो इगतपुरी के आसपास कहीं शूटिंग कर लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था बीआर चोपड़ा जी को, नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ अलग लोकेशन हो। तो बाद में इन्होंने लोकेशन ढूंढी आपके भोपाल के पास में, होशंगाबाद के पहले बुधनी एक जगह आती है, बुधनी। बुधनी में पूरी की पूरी फिल्म की शूटिंग की, जितनी भी आउटडोर की शूटिंग थी, जहां गाने पिक्चराइज करना था, थोड़े बहुत आउटडोर के, प्लस सड़क बनाने वाला था, जो भी काम था मतलब वहां पे वो सारा का सारा काम उन्होंने होशंगाबाद रेलवे स्टेशन या बुधनी रेलवे स्टेशन, सारी की सारी शूटिंग उन्होंने वहीं पे की। अब हीरोइन पहले तो क्या था कि जब यूनिट चली गई तो वैजंती माला और उसकी जो माँ थी वो सब लोग भोपाल से आते थे। 2-3 दिन तो भोपाल से आए, लेकिन आना जाना आने जाने के अंदर सब लोगों का कम से कम रोज का 4 से 5 घंटा बर्बाद होता था। अब प्रोडक्शन के लोग या कुछ लोग जो वो लोग तो वहीं रहते थे गेस्ट हाउस में, लेकिन जो मेन आर्टिस्ट थे वो चले जाते थे भोपाल। अब भोपाल से आते आते टाइम लग जाता था, पैकअप के बाद में फिर पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता था। तो बीआर चोपड़ा जी ने सोचा कि एक काम किया जाए कि यहीं के जो गेस्ट हाउस हैं आसपास में अच्छे ढंग से बढ़िया बनवा के सभी आर्टिस्टों को यहां रखा जाए, ताकि टाइम पे शूटिंग शुरू हो जाए और टाइम पे कंप्लीट हो तो आर्टिस्ट अपने जगह जगह पे गेस्ट हाउस में, जहां जहां भी इनके सर्किट हाउस में जहां हमने ठहराने का इंतजाम किया वहां चले जाए। अब वैजंती माला भी वहीं रह गई। अब वैजंती माला से ज्यादा उनकी माँ वैजंती माला थी साथियों। और वैसे भी हमारी फिल्म लाइन के अंदर चाहे पहले का समय हो चाहे आज का समय हो, आज तो खैर उतना नहीं है, लेकिन 40-50 साल तक जो हीरोइनें थी उनसे ज्यादा जलवे उनकी माँ के हुआ कर। तो हुआ क्या कि किशोर मल्होत्रा जो प्रोडक्शन हैंडल कर रहे थे, उनके पास एक फरमाइश आई कि भाई आप एक काम कीजिए,
रोज का रोज 150 लीटर दूध वैजंती माला के पास पहुंचा दिया। किशोर मल्होत्रा ने देखा कि 150 लीटर दूध, भाई हमारी पूरी पूरी यूनिट की दिन भर चाय वाय बनती है, जो कुछ भी है उसमें हम 30-40 लीटर मुश्किल से दूध मंगवाते हैं और 150 लीटर इनको दूध चाहिए। प्रोडक्शन वाले की हिम्मत नहीं वो पूछ सके कि आप ये 150 लीटर का क्या करेंगी। 1-2 दिन तो उन्होंने चलो भी मंगवा दिया और दे भी दिया, फिर तीसरे दिन 150 लीटर, चौथे दिन 150 लीटर, पांचवें दिन बोला जी हमें रोज 5 किलो गुलाब के फूल चाहिए। अब सब गांव में गुलाब के फूल बेचारे प्रोडक्शन वाले कहां से लाएंगे, लेकिन सर वो गुलाब के फूल चाहिए तो चाहिए, क्योंकि हीरोइन की मदर ने कह दिया कि बेबी को गुलाब के फूल चाहिए। अब किसी भी तरह से इधर उधर से जुगाड़ के 2-4 किलो 3 किलो जो भी गुलाब के फूल के पत्ते होते थे वो उनको मंगवा के दिए। 5-7 दिन इस तरह से चलता रहा तो सीवी के शास्त्री साहब जो हेड प्रोडक्शन वाले थे उन्होंने किशोर मल्होत्रा जी से पूछा कि यार ये तुम 150 लीटर का दूध मुझे बिल तुम थबाते हुए है, लफड़ा क्या है, चक्कर क्या है? बोला साहब न तो मैं बोला तो मरा, न बोला तो मरा। बोला बात क्या बताओ तो। बोला सर वैजंती माला की माँ ये मंगवाती है और मैंने एक दिन डर डर के पूछ ही लिया कि भैया 150 डेली का लीटर का दूध आता है, करते क्या हो? तो बोला मेरी बेबी दूध में नहाती है, उसकी स्किन को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए वो पानी में पूरा दूध मिला के नहाती है और उसमें गुलाब की पत्तियां डाल के, फूलों की पंखुड़ियां डाल के वो नहाती है। सीवी के शास्त्री भी हिल गए कि भाई ऐसी हीरोइन तो मैंने आज तक नहीं देखी कि फूलों की पत्तियां और दूध में नहाती है। सीवी के शास्त्री जी B.R. चोपड़ा जी के पास अपनी परेशानी को लेकर पहुंचे। शूटिंग चल रही थी, शूटिंग पैकअप हुई, दोनों एक साथ बैठे, बोले उन दिनों दोस्तों एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता था, बड़ी मुश्किलों से फाइनेंसर या वर्ल्ड वाइड कंट्रोलर होते थे वो मानते थे और एक एक पैसे को बचा के रखते थे, इस तरह से उड़ाते नहीं थे, लेकिन जहां मजबूरी है क्या करे प्रोड्यूसर। तो सीवी के शास्त्री जी ने कहा कि चोपड़ा साहब इस तरह से 150 लीटर डेली का डेली जा रहा है और अब तक पता नहीं कितना 1000, 1500, 2000 लीटर दूध जा चुका है और अगर इसी तरह से हमारी शूटिंग पे डेली की डेली आता रहेगा तो हम क्या करें। ये तो एक एडिशनल बजट हमारी फिल्म में बढ़ रहा है। दूध बहुत बड़ी चीज नहीं है साथियों, लेकिन उस जमाने में 1956 में इसकी शूटिंग चल रही थी। सोचो 56 में कितना, मतलब दूध के भाव भी उतने नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा भी बजट अगर बढ़ता था तो फिल्म पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। B.R. चोपड़ा जी ने सुना तो सन्न रह गए। बोला शास्त्री जी क्या करें, मना कर दें क्या? शास्त्री जी ने कहा कि नहीं सर, मना तो नहीं कर सकते, अगर मना करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक तो हमारी फिल्म नया दौर वैसे ही बहुत लेट शुरू हुई क्योंकि मधुबाला की प्रॉब्लम थी, अब कहीं ये प्रॉब्लम वैजंती माला के ना हो जाए। खैर सर किसी तरह से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 33 दिन शूटिंग वहां पे चली और 33 दिन शूटिंग चलने के बाद में 33 दिन मतलब ये समझ लीजिए कि लगातार नहीं थी, कभी 7-8 दिन का शेड्यूल था, कभी 10-12 दिन का शेड्यूल था, कभी 3-4 दिन का शेड्यूल था। जैसे जैसे डेट होती थी वैसे वैसे वहां शूटिंग होती थी। बिकॉज क्या था कि गैप में अगर शूटिंग होती थी तो प्रोडक्शन के लोग और बाकी लोग वहीं रहते थे। इस तरह से साथ 33-34 दिन की जो मेरे को कुछ नहीं मालूम साथियों, मुझे जो कुछ है किशोर मल्होत्रा जी जो मेरे से सीनियर थे और B.R. फिल्म्स में प्रोडक्शन हैंडल करते थे, उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई। इस तरह से 33 डेज के बाद जब यूनिट वापस आई तो आप सोच सकते हैं 150 लीटर दूध इनटू 33 डेज, कितना दूध वैजंती माला ने इतने दूध से नहाई होगी। क्या कर सकते हैं साथियों, वो जमाना हो चाहे आज का जमाना हो, हीरोइनों के नखरे तो हमेशा से रहे हैं और हीरोइन से ज्यादा उनकी मां के नखरे रहे हैं। हमने भी झेले हैं, बहुत सी फिल्मों में झेले हैं, लेकिन एक ही हीरोइन ऐसी थी जिसकी मां के कोई लफड़े थे नहीं, वो थे रेखा। रेखा के साथ मैंने 3-4 फिल्में की हैं एज ए प्रोडक्शन, लेकिन उनके नखरे खुद के होते थे जलवे, वो जरा अलग टाइप था, लेकिन वहां पे मां के नखरे नहीं थे। लेकिन बहुत सी फिल्म की हीरोइन ऐसी होती थी जिनकी माओ के नखरे हीरोइन से ज्यादा होते थे। ये जूस चाहिए, बेबी ये पिएगी, बेबी तो होराइजन होटल से कॉफी जो बनता है ना वो लेके आओ वो पिएगी, बेबी तो ये पिएगी, बेबी तो वो करेगी, बेबी ये करेगी, उस होटल से लेके आओ, उस 5 स्टार होटल से लेके आओ। बड़े नखरे रहे हैं साथियों,
बड़ी मुश्किलें थी। खैर जो भी था, फिल्में थी, फिल्में बनती थी, आप लोग देखते थे, पसंद करते थे, मजे लेते थे। समय ऐसा ही निकलता जाता है साथियों। तो इसी तरह की बातें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों।